जो अपराध करेगा देश के संविधान के साथ, देश के लोकतंत्र के साथ, वो जेल जरूर जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा। अब जो है ये हेराफेरी की गई, ये कंप्लेंट हमने की थी, हलफनामा भी दिया, उसके बगैर तो कोर्ट में जा ही नहीं सकते ना। तो हमारे हलफनामे में कुछ कमी है क्या? क्या इन्हें राहुल गांधी जी का ही हलफनामा चाहिए? तो हलफनामे की तो बात बंद कर दें। हलफनामा तो है ना मौजूदा अदालतों में। हलफनामे तो चुनाव आयोग झूठे देता है, अपने सीनियर एडवोकेट्स को बुला के बोलता है कि हमने सबूत ही नष्ट कर दिए जो प्रचा साहब मांग रहे हैं वीडियोग्राफी के और सीसीटीवी फुटेज के। ममता बनर्जी साहिबा जीत नहीं पाएंगी, ईवीएम से नहीं जीत पाएंगी, नहीं जीत पाएंगी, नहीं जीत पाएंगे। उन्हें ये आंदोलन ईवीएम के खिलाफ करना ही पड़ेगा कि ये आरएसएस बीजेपी के नेताओं ने, इलेक्शन कमीशन के भ्रष्ट अधिकारियों ने, ईसीआई और बीईएल के जो बीजेपी और आरएसएस के डायरेक्टर्स बना दिए गए, इन सब ने और दूसरे लोगों ने मिलकर एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी की थी जिसमें ईवीएम के माध्यम से वोटों में हेराफेरी की गई बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए। और हमने ईवीएम को रोक लिया तो बीजेपी कुछ कर ले, आरएसएस कुछ कर ले, चुनाव नहीं जीत सकती, क्योंकि जनता बीजेपी और आरएसएस को वोट ही नहीं देती। जितने वोट कटवा ले। अब जरूरत इस बात की है कि उनके वोट गिनती सही से हो जाए, मशीनों के द्वारा नहीं, किसी और माध्यम से गिनती ठीक से हो जाए, बीजेपी अपने आप हार जाएगी। और ये नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आपको राजीव कुमार दोस्तों याद होंगे जो चुनाव आयुक्त थे। चुनाव आयुक्त अभी ज्ञानेश कुमार है, लेकिन उनसे पहले चुनाव आयुक्त थे राजीव कुमार। अब उन पर एफआईआर हो सकती है, या एफआईआर क्यों ना हो, उसके उन्हें सबूत भी देने पड़ेंगे और ये नोटिस सीधे तौर पर कोर्ट से जारी किया गया। हालांकि ये मामले की शुरुआत वर्ष 2024 में शुरू में ही की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा के माध्यम से इनकी तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर उस वक्त वायरल हुई थी जब ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खुला हुआ था। और अब एक बार फिर सुर्खियों में ये मसला आ चुका है। क्या है ये पेपर दस्तावेज, मैं चाहूंगी कि आप मुझे समझाएं। हालांकि 14 जून 2024 को एक कंप्लेंट की थी कि ये आरएसएस बीजेपी के नेताओं ने, इलेक्शन कमीशन के भ्रष्ट अधिकारियों ने, ईसीआई और बीईएल के जो बीजेपी और आरएसएस के डायरेक्टर्स बना दिए गए, इन सब ने और दूसरे लोगों ने मिलकर एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी की थी जिसमें ईवीएम के माध्यम से वोटों में हेराफेरी की गई बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए, और उसके माध्यम से चुनाव जो है ये हेराफेरी की गई। ये कंप्लेंट हमने की थी पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में। तो इसमें तो कोई किसी को शक शुबा होना नहीं चाहिए। अमित शाह ही पुलिस है दिल्ली में, तो उन्होंने एफआईआर क्यों करनी थी? उसके बाद फिर हम मजिस्ट्रेट साहब की अदालत में गए। उन्होंने ये कह के कि पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जो है पूरे देश की, क्योंकि हमने पूरे लोकसभा के 543 सीटों पे जो चुनाव हुए थे उसके बारे में कहा था, क्योंकि ये ईवीएम से हुए हैं और उसमें गड़बड़ी है इसलिए, और उसमें पैसों का भी घोटाला हुआ है, तो उसमें एफआईआर दर्ज की। तो मजिस्ट्रेट साहब ने ये कह के डिसमिस की कि भाई ये काम तो पार्लियामेंट स्ट्रीट की पुलिस स्टेशन नहीं कर सकती। तो और सारे देश की जुरिस्डिक्शन और आप पार्लियामेंट स्ट्रीट की जुरिस्डिक्शन भी नहीं बता पाए, तो फिर हम उसके खिलाफ अपील में सेशंस कोर्ट गए। सेशंस कोर्ट ने अब शो कॉज नोटिस इशू किया है राजीव कुमार जी को, जो उस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, क्योंकि ईवीएम का घोटाला उन्हीं के टाइम पे हुआ चुनाव में लोकसभा के। तो उनको और दूसरे लोगों को भी इसमें नोटिस जारी हुए, जिसमें ईसीआई और बीईएल के जो बीजेपी द्वारा अपॉइंटेड डायरेक्टर्स थे और दूसरे लोग थे, उनके खिलाफ भी हुआ है। तो देर लगती है, मैं इसीलिए देश के लोगों से वादा करता हूं, अगर जो मैं वादा करता हूं पूरा भी करता हूं। देर जरूर लगती है, लेकिन हम धीरे धीरे जो वादे होते हैं, जो अपराध करेगा देश के संविधान के साथ, देश के लोकतंत्र के साथ, वो जेल जरूर जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा, जो हम कहते हैं। कोर्ट ने सर क्या नोटिस जारी किया, अगर हमारे दर्शकों को आसान शब्दों में समझाना हो तो वो क्या है? कि आप ये बताएं आके कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों ना हो। मतलब राजीव कुमार को, जो चुनाव आयुक्त थे, दूसरे भी जो डायरेक्टर्स बीसीआईएल के और अभी और भी लोगों को होगा इसमें नोटिस जारी, तो ये बताया जाए कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों ना की जाए। तो ये एक बड़ी एक तरीके से उपलब्धि के तौर पे देखी जा सकती है। सर अभी का मसला भी मुझे, अब जब बात कर ही रहे हैं तो मुझे करनी पड़ेगी कि एसआईआर को लेकर हम देख रहे हैं अभी के जो चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, उनका रवैया भी हम लोगों ने देखा कि आप उनसे सवाल करते हैं तो वो सीधा हलफनामा मांग लेते हैं कि हलफनामा दिखाइए। ये रहा हलफनामा। मैं तो हलफनामा दे चुका हूँ ना उन्हें। राहुल गांधी जी के हलफनामे में ऐसी कौन सी खासियत नजर आती है? जो देश के नागरिक हम भी हैं, राहुल गांधी जी भी हैं ना। अब जो आपका एफिडेविट मांगते हैं, वो एफिडेविट तो मैंने दे रखे हैं ना। मैंने तो हर चीज में, वोट चोरी के लिए भी एफिडेविट दे रखा है, उसकी भी हम लोगों ने अदालत में एफआईआर कराने की दरखास्त लगाई रखी है ना।
उसकी भी हमने तभी 2024 में जो ये अब बाद में जो प्रेजेंटेशंस वगैरह हो रही है उसकी कारगर कार्रवाई तो हम 2024 से कर रहे हैं ना। टाइम लग रहा है थोड़ा, मैं कब मना कर रहा हूं, क्योंकि हमारा ऑफिस अकेला, हमारा हाथ अकेला, हमारी टीम छोटी सी। इतनी बड़ी तो टीम हमारे पास है नहीं ना कि हम ये इतनी बड़ी बड़ी रिसर्च कर सकें, इसीलिए थोड़ा देर लगती है हमारे काम में। जो वोट चोरी का मुद्दा है ना, उसकी इफेक्टिव कार्रवाई ज्ञानेश कुमार जी को, राजीव कुमार जी को जेल भिजवाने की, अमित शाह जी और मोदी जी को, हमारी कार्रवाई पाइपलाइन में है। तो उसमें हमने वो भी दिया, एफिडेविट भी दिया, हलफनामा भी दिया, उसके बगैर तो कोर्ट में जा ही नहीं सकते ना। तो हमारे हलफनामे में कुछ कमी है क्या? क्या इन्हें राहुल गांधी जी का ही हलफनामा चाहिए? तो हलफनामे की तो बात बंद कर देंगे। हलफनामा तो है ना मौजूदा अदालतों में। हलफनामे तो चुनाव आयोग झूठे देता है, अपने सीनियर एडवोकेट्स को बुला के बोलता है कि हमने सबूत ही नष्ट कर दिए जो प्रचा साहब मांग रहे हैं वीडियोग्राफी के और सीसीटीवी फुटेज के। हलफनामे तो चुनाव आयोग झूठे दे रहा है, जिसके लिए हम दूसरी एफआईआर कराते हैं। तो ये हलफनामा तो बिल्कुल फ्रॉड है, और हलफनामा की बात है तो वो रिकॉर्ड पे है, मेरे हलफनामे हैं जिसपे। लेकिन वो कह रहे हैं आप लोग चाहते हैं कि आपकी माताओं और बहनों के वीडियो दिखाए जाए। बिल्कुल, मैं तो चाहता हूं। अगर वोट देने माताएं और बहनें हमारी पुरुषों से ज्यादा जा रही हैं तो ये तो फख्र की बात है। बिल्कुल चाहते हैं वोट देने, बिल्कुल जाते हुए माताओं बहनों की तो फोटो, मेरे ख्याल से चुनाव आयोग तो करोड़ों रुपए खर्च करके कैंपेन भी चलाता है ना, महिलाएं वोट देने जा रही हैं भारी संख्या में, और ये वोट देने जाना का भी तो कैंपेन चलता है ना, ज्यादा से ज्यादा नागरिक वोट दें। ये तो हमारे लिए गर्व की बात है कि माताएं बहनें सबसे ज्यादा डेमोक्रेसी को बचाने के लिए वोट देने जाती हैं। छुपाएंगी क्यों माताएं बहनें? क्या मोदी जी और अमित शाह जी के ऊपर जो इल्जाम लगते हैं अडानी अंबानी के साथ देश लूट रहे हैं, माताएं बहनें क्या अडानी जी, अंबानी जी, यूसुफ लुलू जी की तरह बैंकों में डकैतियां मार रही हैं जो फोटो नहीं दिखाएंगी? वो तो भाई देश बचाने के लिए वोट डाल रही हैं, लाठियां खा खा के भी जाके वोट डाल रही हैं, क्यों नहीं दिखाएंगी अपनी शक्ल? ज्ञानेश कुमार जी को पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं। ज्ञानेश कुमार जी को तो वोट देना, जेन्युइन कोई वोट देने जाए तो वो उनको बुरा लगता है कि उन्होंने तो मशीनों के माध्यम से चुनाव में हेराफेरी करनी है ना। अच्छा, एक नहीं, दो नहीं, 10 टीएमसी के सांसद। अच्छा, इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि बिहार का चुनाव जितना आसान रहा हो, दोस्तों मैंने आपको खबर बताई, उतना आसान पश्चिम बंगाल का चुनाव बिल्कुल नहीं होने वाला है। ममता बनर्जी इकलौती महिला अकेले ही काफी है पूरी भाजपा पे, जिस प्रकार से मैं आपको फिर मैं बोल रहा हूं, मैंने बिहार के चुनाव से पहले भी बोला, ममता बनर्जी साहिबा जीत नहीं पाएंगी, ईवीएम से नहीं जीत पाएंगी, नहीं जीत पाएंगी, नहीं जीत पाएंगे। उन्हें ये आंदोलन ईवीएम के खिलाफ करना ही पड़ेगा, मैं बता रहा हूं। हाँ, ये होगा कि मार्जिन इतने ज्यादा नहीं होंगे, 90% सीटें नहीं आएंगी, ये बात गारंटेड है। पर बेईमानी, धोखेबाजी हर प्रकार की बंगाल में भी होगी। अभी भी हमारी बात सुन ले, अभी भी सुन ले, अभी भी समय है। लड़ाई किसके खिलाफ लड़नी है सर? एसआईआर के खिलाफ या ईवीएम के खिलाफ? जनता तो इसमें भी कंफ्यूज है। नहीं, सबके खिलाफ लड़नी है। इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है कि 10-12 तरीके मेजर हैं, बड़े बड़े, जिससे वोटों में हेराफेरी होके बीजेपी को जिताया जाता है चुनाव आयोग द्वारा। उसमें वोट की चोरी के लिए वोटर लिस्ट में हेराफेरी, एसआईआर के माध्यम से और वोटों की चोरी, जेन्युइन वोटर्स को हटाने का काम जो बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ वोट देते हैं। उसके बाद पैसे देते हैं लोगों को, किस चीज के लिए? वोट के लिए नहीं, सिर्फ निशान लगाने के लिए। उसके बाद लोगों को डराया धमकाया जाता है, वोट देने ना जाओ, पुलिस से डरवाया जाता है, झूठे केसेस दर्ज किए जाते हैं। उसके बाद 50 तरीके हैं ना हेराफेरी करने के लिए। लेकिन ये सारी हेराफेरियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी हेराफेरी जो होती है वो ईवीएम में वोटों की गिनती के समय पे होती है। तो इतनी सारी गलतियों को पकड़ने के लिए सब लोग लगे हुए हैं ना, कुछ नहीं हो रहा। सिर्फ एक बार ईवीएम की चोरी हम लोग सब मिलकर रुकवा लें, उसके लिए भी मेहनत करें। मैं नहीं बोल रहा कि उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन सब चीजों को रोक के भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि बीजेपी को रोक लिया जाए। अगर हमने ईवीएम को रोक लिया तो बीजेपी कुछ कर ले, आरएसएस कुछ कर ले, चुनाव नहीं जीत सकती, क्योंकि जनता बीजेपी और आरएसएस को वोट ही नहीं देती। जितने वोट कटवा ले। बचे हुए लोग भी नफरत करते हैं ना बीजेपी और आरएसएस से, वो भी वोट नहीं देंगे, उनके सिर्फ कार्डर्स वोट देंगे उनको। वो भी उनके ऊपर एक के ऊपर एक आदमी लगा के, वो सीसीटीवी फुटेज जो हमें नहीं देते ना चुनाव आयोग, मुझे शक है कि वो बीजेपी के लोगों को देते हैं। वो फिर जिन लोगों को पैसे देके वोट डलवाते होंगे या जो भी करते होंगे, उनको दिखाते होंगे तुमने हमें वोट नहीं दिया, हमें पता लग जाएगा। ये सब गतिविधियों में चुनाव आयोग मदद करता होगा डराने में। लेकिन ज्यादातर जनता, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर ईवीएम से चुनाव रुकवा दिया जाएगा या ईवीएम के अंदर जो गड़बड़ी होती है उसको कम कर दिया जाएगा, फिर भारतीय जनता पार्टी को जमानतें बचानी भारी पड़ जाएंगी। तो बाकी सब कर लिया ना इन्होंने, विद्वानों ने, सबने। एक बार हमारे कहने से ये भी करके देख ले। मैं फिर चिट्ठी लिखूंगा
ममता बनर्जी साहिबा को भी इसी तरह की जो मैंने लिखी है ना पहले, ये चिट्ठी में दोबारा लिखी, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन, जो चुनाव में ईवीएम द्वारा गड़बड़ी कैसे रोकी जा सकती है, ये चिट्ठी मैं लिखूंगा अभी दोबारा सभी पॉलिटिकल पार्टीज को। मुझे मगर भरोसा है कि अब भी स्लीपर सेल्स तो टीएमसी में भी है ना, आरएसएस के स्लीपर सेल्स टीएमसी में भी हैं, वो ये काम नहीं होने देंगे, क्योंकि मोदी जी और अमित शाह जी का एक ही डायरेक्टिव है, अपने सारे स्लीपर सेल्स को, कार्डर्स को कुछ कर लो, मोदी जी को 50 गालियां मिल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जनता को नाराज करने की विपक्ष को आवश्यकता नहीं है। अब जनता को उनके खिलाफ कुछ भी बताने की, जनता सब विपक्ष के नेताओं से ज्यादा जानती है। कोई नहीं देता वोट बीजेपी उनके कार्डर्स के अलावा। अब जरूरत इस बात की है कि उनके वोट गिनती सही से हो जाए, मशीनों के द्वारा नहीं, किसी और माध्यम से गिनती ठीक से हो जाए, बीजेपी अपने आप हार जाएगी। और ये सबसे बड़ा एक वेपन है बीजेपी को चुनाव जिताने का, और रोकने का भी यही वेपन है। अगर हमने इस हथियार को बीजेपी और आरएसएस के और चुनाव आयोग के अगर निरस्त कर दिया, इसको कुंद भी कर दिया थोड़ा सा, तब बीजेपी चुनाव नहीं जीतेगी। वरना बंगाल में भी जीतेगी। मैं आपके माध्यम से आज फिर अनाउंस कर रहा हूं, बीजेपी बंगाल में भी, तमिलनाडु में भी इस बार देख लीजिएगा, डीएमके को हैंड्स डाउन वहां जीतना चाहिए, नहीं जीतेंगे। केरल में भी बहुत विचित्र रिजल्ट आ सकते हैं, मैं आपको बता। आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी कि 16 दिनों में बीएलओ की 28 मौतों का आंकड़ा, यानी कि चुनाव आयुक्त तो सोया हुआ है, लेकिन बतौर जनता ये खबर बताने में भी हमें तकलीफ होती है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? हमारा दिल तो मतलब फटा जाता है, इस बात के लिए नहीं कि मोदी जी और अमित शाह जी और चुनाव आयोग के लोग क्या कर रहे हैं, उनके पास तो दिल है ही नहीं। उनका बस चले तो सारे देश के गरीबों की किडनी बेच के भी अडानी अंबानी यूसुफ लुल्लू को दे दें, उनको तो कोई परवाह नहीं होगी। वरना कोई भी प्रधानमंत्री अगर सेंसिटिव होता, क्यों ही चुनाव आयोग जिसके इतने सारे, कोई भी अगर डिपार्टमेंट होगा उसका जो हेड होगा ना, उसके इतने सारे लोग अगर आत्महत्या करेंगे तो उसको थोड़ा सा दिल पसीजेगा, कुछ तो इंसानियत होगी। वो फिर भी कोड़े मार मार के ये नहीं कहेगा कि तुम्हें ये 1 महीने में ही करना है काम, 1 महीने में करना काम एक, और बेईमानी करनी है काम करने में, ये तो कोड़े नहीं मारेगा ना। लेकिन चुनाव आयोग मार रहा है और उनकी सुपुत्री जो है ज्ञानेश कुमार, प्रेशर बना रही है, बकायदा प्रेशर बना रही है, एफआईआर कर रही है। तो और क्या सबूत चाहिए आपको इनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के? इनके ऊपर इन हत्याओं के मुकदमे लगने चाहिए। एक्चुअली ये हत्याएं हैं, देखा जाए अगर ठीक से, हत्याएं भी नहीं है तो आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने के केसेस ज्ञानेश कुमार जी और उनके सारे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर होने चाहिए। बंगाल में अगर हत्या, ये मृत्यु हुई है, तो कम से कम बंगाल के लोग तो कर लें, वहां के अधिकारियों के खिलाफ नहीं, इनके खिलाफ किसी अच्छे वकील को एंगेज करें, अच्छी सलाह लें। जो सबसे अधिक आंकड़ा सर उत्तर प्रदेश से आया, यूपी से। ये जो मैंने आपको मुख्य तौर पर आंकड़ा बताया है, 16 में से 28 लोगों की मौत, के उत्तर प्रदेश के आंकड़े में मैं आपको बता रही हूँ। मैं वही बता रहा हूं ना, तो उत्तर प्रदेश में तो योगी जी हैं ही। एक तरफ तो जो लोगों को डराया जा रहा है कि डिटेंशन सेंटर्स में डाल देंगे, एसआईआर के फॉर्म भरो, दूसरी तरफ जो बीएलओस हैं उनको धमकाया जा रहा है कि तुम हमारे हिसाब से काम करो, बेईमानी करो, लोगों के फॉर्म्स ठीक से मत भरो, उनमें गलतियां छोड़ो, फॉर्म के साथ अगर डॉक्यूमेंट दे भी तो वो भी नहीं एक्सेप्ट करो, ये सब करने के लिए धमकाया जा रहा है। इसीलिए तो आत्महत्याएं हो रही हैं। अब बात यह है कि हमारी बात अगर सुनता विपक्ष तो हम तो एसआईआर को बाइकआउट कराते। एसआईआर जैसा ही काम सीए एनआरसी के टाइम पे हुआ था ना, हम लोगों की कॉल पे लोगों ने कागज नहीं दिखाए तो एनआरसी को विड्रॉ करना पड़ा। अभी भी अगर एसआईआर में जनता ही पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो क्या कर लेंगे? बिना जनता के चुनाव होता है क्या? सिर्फ आरएसएस के कार्डर्स ही तो एसआईआर भरने दो उन्हें। लेकिन उसके लिए एक कोई सेंट्रलाइज्ड एक कैंपेन चाहिए, वो विपक्ष के लोगों के पास है नहीं। सिर्फ ट्विटर पे एक ट्वीट कर देंगे। और दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज जो ये कह रही हैं कि हमारे कार्यकर्ता एसआईआर भरवाने में मदद करेंगे। बिहार में मदद कर ली थी, बूथ पर मौजूद रहे। अरे बिहार में बूथ पर मौजूद रह लिए थे सारे विपक्ष मिलके, खुद बता रहे हैं ना कि इतने सारे लाखों वोट गायब हो गए। बिहार में कर लिया था, जो अब यूपी में कर लेंगे या कहीं और कर लेंगे। ममता बनर्जी साहिबा के पास कार्डर्स हैं, वो भी देख लें कितना कर पाएंगी। क्यों नहीं कर पाएंगी? क्योंकि जो बीएलओज हैं, जब चुनाव आयोग के पास वो कागज भेजेंगे, वो कागज फाड़ देंगे। ये तो अपराधी है ना। बात यहां पे आती है। अब फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके क्या बढ़िया सवाल पूछा है सुप्रीम कोर्ट में जो चुनाव आयोग के लोग थे, भाई ये बता दो, बिहार में लाखों वोट कट गए विपक्ष के द्वारा। ये हमारे वकील हैं, कितनी अच्छी तरीके से तैयारी करते जाते हैं, जो हमारी तरफ से जा रहे हैं ना एसआईआर खत्म कराने। ये तो बता दो कि एक भी ऑब्जेक्शन आई एसआईआर के खिलाफ?
एक भी ऑब्जेक्शन आई, ये बोला है और उसका जवाब हमारे पास कुछ नहीं है। ये विपक्ष के जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं ना, हम बूथ पर मौजूद रहेंगे, वहां मौजूद रहेंगे, तो क्या 65 लाख में से एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो 40-50 जितने भी लाख बता रहे हैं जिसका ये ऑब्जेक्शन ही फाइल करा देते? तो विपक्ष के ऊपर जो डिपेंड कर रहे हैं ना, वो लोग धोखा ही खाएंगे। मैं यही कह रहा हूं, बिल्कुल एसआईआर का बाइकआउट होना चाहिए, लेकिन अभी तो इतने सारे लोगों ने भर दिया है, तो बाइकआउट का भी अब फायदा नहीं होगा। अब फायदा नहीं होगा। अभी भी समाधान क्या है? मैं अभी भी कह रहा हूं, टोटल बाइकआउट कर दें। जिन लोगों ने नहीं भरा है ना भरें, देख लिया जाएगा बात। एसआईआर क्योंकि असंवैधानिक तरीके से किया जा रहा है, ये बात सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा कह रहे हैं। शुरुआत में हमने आपको कितना बड़ा खुलासा दिखाया कि राजीव कुमार पर अब उन्हें जवाब देना होगा, यानी कि कोर्ट के कटघरे में उन्हें खड़ा कर दिया गया है। अब अगर इसी प्रकार से ज्ञानेश कुमार भी करेंगे तो चुनाव आयुक्त भले ही कुछ ना बोले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा का कहना है कि कोर्ट तक घसीटा जाएगा इन तमाम लोगों को। लेकिन उससे पहले विपक्ष जो बड़ी बड़ी बातें करता है, जो भौकाल कैमरे के सामने टाइट करता है, वो अगर सड़क पर भी करे तो शायद तस्वीर कुछ और ही नजर आए। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।